हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर बॉन्ड। आज है 29 सितंबर और 29 सितंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आज हम इन्हें डिस्कस करेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। मुस्तफ़ा अदीब हैज़ रिसेंटली रिजाइंड एज द प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट ऑफ विच कंट्री। मुस्तफ़ा अदीब ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए साइप्रस, बी मैक्सिको, सी लेबनान और डी वेनेजुएला। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी लेबनान। मुस्तफ़ा अदीब ने हाल ही में लेबनान के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया है और इन्होंने नई कैबिनेट बनाने में अपनी विफलता के बाद इस्तीफ़े की घोषणा की है। इन्होंने एक महीने से कम समय पहले ही इन्हें प्रधानमंत्री पद संभालने के लिए नामित किया गया था, लेकिन इन्होंने एक महीने के अंदर अंदर इस्तीफ़ा देने की घोषणा कर दी है। अगर हम लेबनान की बात करें तो लेबनान की कैपिटल है बेइरत एंड इसके प्रेसिडेंट हैं माइकल ऑन। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द विनर ऑफ द F1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। F1 रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता का नाम बताइए। एंड द ऑप्शन आर ऑप्शन ए वैल्टेरी बोटास, बी लेविस हैमिल्टन, सी मैक्स वर्स्टैपन और डी सेबेस्टियन वेटल। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए वैल्टेरी बोटास। वैल्टेरी बोटास को F1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता बने हैं। ये 27 सितंबर 2020 को आयोजित हुआ था फार्मूला 1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स और इसी में इन्होंने जीत हासिल की है और यह जीत उनकी सेशन की दूसरी जीत है। ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो ग्रैंड प्रिक्स एक मोटर रेसिंग चैम्पियनशिप है और सबसे पहले ग्रैंड प्रिक्स जो है 1913 में आयोजित किया गया था और ये जो 2020 में जो ग्रैंड प्रिक्स हुआ है वो 9th टाइम ग्रैंड प्रिक्स हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड रोबीज नहीं, ये रेबीज होगा, वर्ल्ड रेबीज डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे। विश्व रेबीज दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 27 सितंबर, बी 28 सितंबर, सी 26 सितंबर और डी 25 सितंबर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 28 सितंबर। 28 सितंबर को हर साल रेबीज डे मनाया जाता है और ये इसलिए मनाया जाता है ताकि मनुष्य और जानवरों पर जो रेबीज का प्रभाव है उसके बारे में सब में जागरूकता जगाई जा सके और इस रोग को किस तरीके से रोका जा सकता है और रेबीज को कैसे नियंत्रित करने के प्रयासों के बारे में लोगों के अंदर जानकारी और सलाह प्रदान की जा सके, किस तरीके से उन्हें सलाह दी जाए, उन्हें प्रयास को बढ़ावा दिया जाता है इस वर्ल्ड रेबीज डे को मनाते हुए। और इस साल जो वर्ल्ड रेबीज डे था उसकी थीम थी एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीनेट। WHO के अकॉर्डिंग लगभग 20,000 रेबीज डेथ हर साल इंडिया में होते हैं और 28 सितंबर को ये मनाया क्यों जाता है? क्योंकि 28 सितंबर को लुईस पास्चर जो थे उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है और लुईस पास्चर ने ही क्या किया था, रेबीज जो बीमारी है उसकी वैक्सीन तैयार की थी। सो गाइस चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर जसवंत सिंह who has passed away recently had held with which of these portfolio। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया है इनमें से किस विभाग में आयोजित किया गया था? मतलब वो इनमें से किस विभाग में थे? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए डिफेंस मिनिस्ट्री, बी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, सी फाइनेंस मिनिस्ट्री या डी ऑल ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जिनका हाल ही में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है वो जो है अटल बिहारी वाजपेयी, जो तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडल में जसवंत सिंह जी भारत के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया करते थे और इनकी मृत्यु अभी हाल ही में 82 वर्ष की उम्र में हो गई है। सो गाइस बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट रिसेंटली। हाल ही में किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की गई है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा और डी मध्य प्रदेश। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हाल ही में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की गई है और मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इस योजना का उद्घाटन हाल ही में किया है। और ये पीएम किसान सम्मान निधि के तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को शुरू किया है। और इस योजना के तहत क्या होगा? इस योजना के तहत किसानों को 2000 रुपये की 2 किस्त सालाना दिया जाएगा और इसकी शुरुआत हो गई है। अब अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल है एंड इसके जो गवर्नर हैं, इसकी गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और इसके सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द बीसीसीआई वुमेन्स नेशनल सिलेक्शन पैनल। बीसीसीआई की महिला राष्ट्रीय चयन पैनल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए नीतू डेविड, बी शुभांगी कुलकर्णी, सी पूर्णिमा राव, डी अंजू जैन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए नीतू डेविड। नीतू डेविड को हाल ही में चेयरमैन ऑफ द बीसीसीआई वुमेन्स नेशनल सिक्योरिटी पैनल के लिए नियुक्त किया गया है। बीसीसीआई की महिलाओं के राष्ट्रीय चयन पैनल का इनको अध्यक्ष अभी हाल ही में चुना गया है। और नीतू डेविड हैं वो 90 के दशक की जो है भारतीय क्रिकेटर थी, बहुत ही फाइनेस्ट क्रिकेटर थी वो 90 के दशक की, और इन्हें अभी हाल ही में एज अ चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए न्यू कैंपस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज़ बीन सेटअप इन। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का एक नया परिसर स्थापित किया गया है। कहाँ पे किया गया है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए बिहार, बी राजस्थान, सी असम, डी नन ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर ऑप्शन सी असम। असम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का एक नया परिसर स्थापित किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने असम के धेमाजी जिले के तिरपई चपौरी में इसका उद्घाटन किया है। और अगर हम अब असम की बात करें तो असम की कैपिटल है दिसपुर। असम की कैपिटल है दिसपुर। इसके गवर्नर हैं जगदीश मुखी एंड सीएम हैं सर्बानंदा सोनोवाल। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Recently, India has given $15 million in the aid to promote Buddhist relations with which country? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए $15 मिलियन की सहायता दी है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए नेपाल, बी भूटान, सी म्यांमार और डी श्रीलंका। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी श्रीलंका। श्रीलंका अभी हाल ही में भारत ने श्रीलंका के साथ बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए $15 मिलियन की सहायता दी है। और अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो कमर्शियल कैपिटल है। और अगर इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है जयवर्धनेपुरा कोटे। अगर इसके प्रेसिडेंट श्रीलंका के प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजापक्ष और इसके पीएम है महिंदा राजापक्ष और इसकी करेंसी है श्रीलंकन रुपी। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच स्टेट आर्टिस्ट देव प्रसाद राय हैज़ वॉन आर्ट कॉम्पिटिशन इन यूरोप। हाल ही में किस राज्य के कलाकार देव प्रसाद राय ने यूरोप में कला प्रतियोगिता जीती है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए झारखंड, बी सिक्किम, सी महाराष्ट्र और डी कर्नाटका। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी सिक्किम। हाल ही में सिक्किम के कलाकार देव प्रसाद राय ने यूरोप में कला प्रतियोगिता जीती है। इनकी पेंटिंग जो थी माई ग्रैंड माँ, उन्होंने उसी पेंटिंग ने यूरोप में कला प्रतियोगिता में जीत हासिल की है। अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक। सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक।
और इसके गवर्नर हैं गंगा प्रसाद और इसके चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमंग। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली रिसर्चर्स ऑफ विच यूनिवर्सिटी हैज़ डेवलप्ड हैंड सैनिटाइजिंग मशीन टू प्रिवेंट स्टूडेंट फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड। हाल ही में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने छात्रों को संक्रमित होने से बचाने के लिए हैंड सैनिटाइजिंग मशीन विकसित की है? एंड द ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बी सिंगापुर यूनिवर्सिटी, सी यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास और डी नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स को इन्फेक्शन से बचाने के लिए हैंड सैनिटाइजिंग मशीन विकसित की है। अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसकी स्थापना 1973 में हुई थी और ये कहाँ पे है? ये शिलोंग, मेघालय के शिलोंग में है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डेवलप्ड अ मोबाइल ऐप विजिट असम? एंड किस राज्य की सरकार ने एक मोबाइल ऐप विजिट असम विकसित किया है? एंड द ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए असम, बी मेघालय, सी केरला और डी शिलोंग। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए असम। असम सरकार ने हाल ही में विजिट असम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और इस ऐप के ज़रिए हवाई यात्रा में जो कोविड-19 की जांच से जुड़ी औपचारिकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए एयरपोर्ट जाने से पहले ही फॉर्म डाउनलोड कर जो हैं लोग वो भर पाएंगे और अधिकारियों को दिखा पाएंगे। अगर हम असम की बात करें तो असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी, इसके सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल और इसकी कैपिटल है दिसपुर। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रायगिर रेलवे स्टेशन विच वॉज रीनेम्ड एज यादाद्री रेलवे स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? रायगिर रेलवे स्टेशन जिसका नाम बदलकर यादाद्री रेलवे किया गया है वह किस राज्य में स्थित है? एंड द ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए गोवा, बी केरला, सी उड़ीसा और डी तेलंगाना। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी तेलंगाना। रायगिर रेलवे स्टेशन जिसका नाम बदलकर यादाद्री रेलवे स्टेशन रख दिया गया है वो तेलंगाना में स्थित है। और अगर हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन और तेलंगाना के सीएम हैं के चंद्रशेखर राव। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च्ड इरादा कैंपेन to include eligible left out beneficiaries under social welfare scheme? हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत पात्र वाम लाभार्थियों को शामिल करने के लिए इरादा अभियान शुरू किया है? एंड द ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए असम, बी उड़ीसा, सी जम्मू कश्मीर और डी दिल्ली। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर ने हाल ही में सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत पात्र वाम लाभार्थियों को शामिल करने के लिए इरादा कैंपेन शुरू किया है और इस अभियान के ज़रिए जो लोग किसी भी गवर्नमेंट स्कीम के अंदर नहीं आते हैं उन्हें इरादा कैंपेन के ज़रिए उन्हें इंक्लूड किया जाएगा, उन्हें शामिल किया जाएगा, जिससे उनका विकास भी हो पाएगा। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसकी कैपिटल है श्रीनगर जो कि समर कैपिटल है और जम्मू विंटर कैपिटल है और जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी साइंटिस्ट हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द शांति स्वरूप भटनागर प्राइज फॉर द ईयर 2020? वर्ष 2020 के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों का चयन किया गया है? एंड द ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए 8, बी 9, सी 13 और डी 14। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 14। वर्ष 2020 के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए 14 वैज्ञानिकों का चयन किया गया है। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो है वो कंट्री का सबसे हाईएस्ट साइंस अवार्ड है और हर साल 45 वर्ष से कम उम्र के जो साइंटिस्ट होते हैं
उनको चुना जाता है अवार्ड के लिए। और पुरस्कार में क्या मिलता है? पुरस्कार में 5 लाख का कैश प्राइज़ प्रदान किया जाता है। ये प्राइज़ कौन देता है? ये प्राइज़ देता है काउंसिल फॉर साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR देता है। और CSIR की बात करें तो CSIR की स्थापना 1958 में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज PepsiCo India Limited has decided to shut its manufacturing unit in which state? PepsiCo India Limited ने किस राज्य में अपनी विनिर्माण इकाई बंद करने का निर्णय लिया है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए केरला, बी तमिलनाडु, सी राजस्थान और डी गुजरात। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए केरला। PepsiCo इंडिया लिमिटेड ने केरला में अपना विनिर्माण इकाई बंद करने का निर्णय लिया है। अगर हम केरला की बात करें तो केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, केरला के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान और केरला के CM हैं पिनारई विजयन। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक।